बड़े बैंक बनने की तैयारी आपकी जेब पर क्या पड़ेगा सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ बैंकिंग से जुड़ा मुद्दा नहीं है। इसका सीधा असर आपके बैंक खाते पर, आपकी जमा रकम पर, आपके लोन पर और देश की पूरी इकोनॉमी पर पड़ने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूँ और आज की जो ये वीडियो है ये अपडेटेड वीडियो है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से शायद आपने न्यूज में भी सुना होगा कि सरकार बड़े बैंक बनाने की तैयारी कर रही है। सरकारी बैंकों को आपस में मिलाया जा सकता है। आने वाले समय में बैंक कम हो सकते हैं लेकिन उनका साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहीं पर दोस्तों आम आदमी के मन में कंफ्यूजन शुरू होती है। क्या बैंक बंद हो जाएंगे? क्या अकाउंट में रखा पैसा सेफ रहेगा? क्या एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग पर असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम ग्राहकों को इसका नुकसान होगा या फिर फायदा? तो आज की इस वीडियो में हम बिना घुमाए फिराए सीधी और साफ भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लीजिए, बैंक मर्जर का मतलब ये नहीं होता कि बैंक बंद हो गया। बैंक मर्जर का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा बैंक आपस में मिलकर एक बड़ा बैंक बन जाते हैं। जब ऐसा होता है ना तो दोनों बैंक के कस्टमर एक साथ आ जाते हैं, ब्रांचेस एक सिस्टम में आ जाती है, एसेट्स और लायबिलिटी जुड़ जाती है, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एक साथ हो जाता है। यानी बैंक खत्म नहीं होता बल्कि बैंक और मजबूत बनता है। अक्सर ऐसा उन बैंकों के साथ किया जाता है जो अकेले चलने में दिक्कत महसूस कर रहे होते हैं या जिनके पास कैपिटल, टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज कम होते हैं। दोस्तों, भारत में पहले भी बैंक मर्जर हो चुके हैं। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। जब सरकार बैंक मर्जर की बात कर रही है तो 2017 से 2020 के बीच भी भारत में बड़े स्तर पर सरकारी बैंकों का विलय हुआ था। कुछ उदाहरण बताता हूँ। देखो दोस्तों, देना बैंक और विजय बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया था। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मिला दिया गया था। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक को पीएनबी में शामिल कर दिया गया था। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में मर्ज हो गए थे। इसके अलावा एसबीआई की कई सब्सिडरी बैंक्स भी एसबीआई में शामिल की गई थी। इन सब मर्जर का एक ही मकसद था, बैंकों को मजबूत बनाना, खराब लोन को कंट्रोल करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना और बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल बनाना। अब बात करते हैं 2025-26 के प्लानिंग की। देखो, अभी जो रिपोर्ट्स और डिस्कशन सामने आ रही है ना, उनके मुताबिक सरकार एक बार फिर मेगा बैंक मर्जर प्लान पर सोच रही है। इस प्लान के तहत देश के लगभग 12 सरकारी बैंकों को कम करके लगभग 4 बैंकों में बदला जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि छोटे छोटे सरकारी बैंक अलग अलग तरीकों से काम करने के बजाय एक मजबूत स्ट्रक्चर में लाए जाएंगे। कुछ नाम जो चर्चा में है, देखो, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक या यूनियन बैंक की कंसोलिडेटेड एंटिटी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक सरकार ने कोई फाइनल ऑर्डर जारी नहीं किया है, कोई ऑफिशियल बिल संसद में पेश भी नहीं हुआ। यानी अभी ये प्रोसेस प्लानिंग और पॉलिसी डिस्कशन के लेवल पर है। अगर दोस्तों बैंक मर्जर हुआ तो ग्राहकों पर इसका असर क्या पड़ेगा? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या आपका पैसा सेफ रहेगा? हाँ, आपका दोस्तों पूरा पैसा सेफ रहेगा। बैंक मर्जर से डिपॉजिट पर कोई खतरा नहीं आता। आरबीआई की निगरानी और डीआईसीजीसी इंश्योरेंस पहले की तरह लागू रहता है। अब सवाल ये आता है कि क्या अकाउंट भी बंद हो जाएगा? नहीं, आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि आपका बैंक का नाम बदल जाए, आईएफएससी कोड चेंज हो जाए, ब्रांच मैपिंग बदले, लेकिन इसकी जानकारी बैंक आपको पहले से देगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। क्या एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग भी बंद होगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। शुरुआत में सिस्टम अपडेट के कारण थोड़ी एडजस्टमेंट हो सकती है लेकिन सर्विस बंद नहीं होती। इसमें आम आदमी को इसका क्या फायदा मिलेगा? देखो, अब फायदे समझिए। मजबूत बैंक यानी बड़ा बैंक ज्यादा कैपिटल के साथ काम करता है। इससे इकोनॉमी में लोन फ्लो बेहतर होता है, बेहतर डिजिटल सर्विस मिलती है। मर्जर के बाद टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, एप्स, नेट बैंकिंग और यूपीआई ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, कम रिस्क होता है। दोस्तों, छोटे कमजोर बैंक अकेले स्ट्रगल नहीं करते, बड़े बैंक रिस्क को बेहतर मैनेज करता है, ज्यादा रीच बढ़ती है। बड़ा बैंक रूरल और सेमी अर्बन एरिया तक सर्विस बेहतर तरीके से पहुंचा सकता है। कुछ इसमें चैलेंजेस भी होते हैं। डेटा माइग्रेशन में टाइम लग सकता है, कुछ ब्रांचेस पास होने पर मर्ज हो सकती है। शुरू में कस्टमर को न्यू सिस्टम समझने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये प्रॉब्लम टेम्पररी होती है और समय के साथ खत्म भी हो जाती है। प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक में क्या चल रहा है फिर? देखो दोस्तों, सरकार सिर्फ पीएसयू बैंक पर ही नहीं, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर बैंक पर भी नजर रख रही है। हाल ही में आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंक को मिलाकर 2 बड़े कोऑपरेटिव बैंक बनाने की मंजूरी दी है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि कस्टमर का पैसा सुरक्षित रहे और कमजोर बैंक मजबूत बने। प्राइवेट सेक्टर में भी दोस्तों ऐसे चेंजेस चलते रहते हैं। जैसे आरबीआई ने हाल ही में एचडीएफसी बैंक को इंडसइंड बैंक में 9.5% तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी है। इसका मतलब यह है कि बड़े बैंक अब स्ट्रेटेजिक तरीके से एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जब ये बैंक मर्जर होगा तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले घबराए नहीं,
बैंक मर्जर में अकाउंट और भी पैसा सेफ रहता है। IFSC कोड बदले तो बस अपडेट करो। सैलरी, EMI या सब्सिडी में नया IFSC देने से काम हो जाता है। UPI नेट बैंकिंग खुद ब खुद अपडेट हो जाती है। पुरानी चेकबुक तुरंत बेकार नहीं होती, कुछ समय तक वैलिड रहेगी। FD RD पर कोई असर नहीं होगा। इंटरेस्ट, मैच्योरिटी डेट और अमाउंट सब सेम रहता है। पैसा अपने आप नए बैंक में चला जाता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड या डराने वाली न्यूज पर भरोसा बिल्कुल भी ना करो। सिर्फ बैंक या RBI की बात ही मानो। देखो अब मैं आपको आसान भाषा में पूरा सार समझा देता हूँ वीडियो का। देखो, सरकार बड़े और मजबूत बैंक बनाना चाहती है। इसका मतलब बैंक बंद होना नहीं है। आपका पैसा सेफ रहेगा, सर्विस चलती रहेगी, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आने वाले समय में बैंक मर्जर प्लान लागू होता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और बैंकिंग सिस्टम पहले से मजबूत होगा। इससे देश की इकोनॉमी को फायदा होगा और इंडियन बैंक्स ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पाएंगे। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों इसे अपने फ्रेंड्स और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वे भी समय के अनुसार अपडेट रह सके। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।